देख बेटा, कुछ लोग पैदाइशी बुरे होते हैं, उनके कुकर्मों की कोई वजह नहीं होती। आई अग्री दादी, लेकिन मैंने उस रुद्राक्षी की आंखों में एक आग देखी है, बदले की आग, किसी गहरे दर्द की आग, किसी चोट की कसक। ये दुश्मनी सिर्फ बागियों और राजपूतों की नहीं है दादी, जरूर इससे जुड़ी और भी कोई कड़ी है। जो आप मुझसे छुपा रही हैं। क्यों छुपाएंगे हम तेरे से? और क्या छुपा रहे हैं हम? कुछ नहीं। ये बागियों की और राजपूतों की जंग इतने साल पुरानी है, इतने साल पुरानी है कि शायद अब किसी को इनकी दुश्मनी की जड़ याद भी नहीं है। और तू क्यों जानना चाहता है ये रुद्राक्षी के बदले की वजह? क्या इतना काफी नहीं है कि रुद्राक्षी सिर्फ और सिर्फ खून की प्यासी है? पर वो मुझे ही क्यों मारना चाहती है दादी? ये मोड़ी और उसका चहेता प्रेम दोनों बड़े कमाल के निकले। दीदी के पास लीला का नंबर तो जरूर होगा। चेहरे पे निशान लेके चली गई मोड़ी, दंड तुम्हें मिलना ही चाहिए। प्रेम, प्रेम क्या कर रहा है मेरे भाई? एक हाथ में गोली लगी है, दूसरा हाथ भी तोड़वाएगा क्या? हाँ भाई, वर्कआउट का क्या है? हार्ट ठीक हो जाए तब कर लेना। अंकुर ये वर्कआउट नहीं कर रहा है। इसको कोई बात तो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इसका फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है यहाँ पे। क्या हुआ मेरे भाई? बोलना। यार मैं लीला से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ रहा है। बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे। अपनी लीला से झूठ बोल के उसका भरोसा तोड़ रहा हूँ मैं। ऐसा क्या झूठ बोल दिया आपने उससे? यही कि मेरी शादी कुछ नहीं। अरे भाई, शादी से पहले कोल्ड फीट होता है, उस पर इतना ध्यान मत दो। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए लोग थोड़े बहुत झूठ बोल लेते हैं। नहीं अंकुर, सच्चे प्यार में झूठ की जरा सी भी जगह नहीं होती है। तेरे दिमाग और दिल के बीच में जंग चल रही है ना मेरे भाई, इसको जीतने में सिर्फ एक तरीका है। अपनी आंखें बंद कर, और अगर तुझे लीला की जगह कोई और नजर आ रहा है ना, तो तू लीला से प्यार नहीं करता है। तेरे मन में कोई और है, और अगर ऐसा है ना मेरे दोस्त, तो तुझे ये बात फौरन लीला को बता देना चाहिए। और अगर तू लीला से सच्चा प्यार करता है, तो तुझे आंखें बंद होने के बाद भी लीला ही नजर आएगी। तो जो भी झूठ तुझसे बोल रहा है ना मेरे भाई, अभी जाके बता दे।
लाडली। वैसे भी घर में नौकरों की बहुत कमी हो गई। अच्छा किया आप एक नौकर ले आए। तो मेरे लिए नाश्ता तुम बनाओगी क्या? हाँ, जैसे जबान चलाती हो वैसे दिमाग भी चला, या फिर जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता है वो बना। गुलगुले बना देते, प्रेम को पसंद आएंगे। ओ, थोड़ा जल्दी हाथ चला। जब से छुट्टी मना के आई है हाथ चलने बंद हो गए तेरे। ढंग से काम कर। क्या मुझे क्या देख रही? मुझे नहीं, कढ़ाई को देख और जल्दी हाथ चला। काम तो ऐसे कर रही है जैसे पहली रसोई हो। अबे तेरी तो शादी की तैयारियां बहुत अच्छे से होनी चाहिए उतरा। हट हट हट, अरे हटना, कुछ काम आता नहीं है। जितना ख्याल तू अपनी सुंदरता का रखती है ना, उससे ज्यादा ख्याल हमारे पोते के ब्याह का रखना है तुझे, समझी? जी जी माँ जी। अरे प्रेम तो मेरा लाडला है, उसकी शादी में तो मैं कमी होने ही नहीं दूंगी। हाँ। लीला, ये रसोई में क्या कर रही है बेचारी? लीला, अरे लीला बेटा, तू किचन में क्यों आई है? तेरे पैरों में छाले पड़े हैं बेटा, तू जाके अपने कमरे में आराम कर। देखना बेटा क्या हाल बनाया हुआ है अपना। हमारी प्रेम की सलामती के लिए प्रेम की लीला ने कितने दर्द सहे हैं, कितना खून बहाया है, कितनी रातें जगी है। और आखिर प्रेम की लीला की मेहनत सफल हो गई और हमारा प्रेम घर वापस आ गया। तो बस ठीक है, अब जाके तू आराम कर, अपनी शादी की तैयारियां कर, अपनी नई गृहस्थी के सपने सजा। अरे ये सब छोटे मोटे काम तो एक घर के नौकर वोकर कर लेंगे। नहीं दादी, प्रेम घर वापस आया है तो मैं उसके लिए कुछ मीठे में बनाना चाहती हूँ। देखा उतरा, कितनी अच्छी बहू मिली है हमें। हाँ हाँ, देख ही रही हूँ। सच में बेटा, हमारा प्रेम तो सोने के मोर पंख से अपनी किस्मत लिखवा के लाया है। जैसी ऐसी लीला जैसी सुघड़, हर चीज में उसका साथ देने वाली, उसकी ढाल बनने वाली साथी मिली है। बना ले बेटा, अपने प्रेम के लिए मीठा बना ले, लेकिन उससे पहले अपनी शादी के लिए इनमें से अपने लिए एक सेट चुन ले। वाओ दादी, ये हीरो का हार मेरे लिए? अरे हीरा, पन्ना, मोती, कुंदन, जो चाहिए वो सब आ जाएगा। इस घर की होने वाली बहू है तू, तुझ पे तो सब न्योछावर।